और मायावती ने 2027 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। बसपा ने जालौन की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को प्रभारी बनाया है। जाहिर है कि चुनाव से पहले घोषित प्रभारियों को ही बसपा प्रत्याशी भी बनाती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मायावती ने ब्राह्मण चेहरे को पहला टिकट देकर बड़ा राजनीतिक कार्ड खेला है। मायावती का ये जो फैसला है, मायावती ने फैसला क्यों लिया और ये कितना असरदार साबित होगा, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। यूपी की चुनावी बिसात, मायावती को चाहिए ब्राह्मणों का साथ। ब्राह्मण चेहरे को बनाया प्रभारी, मायावती की चुनावी तैयारी। साल 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मण अचानक से यूपी की सियासत का पावर सेंटर बन गए हैं। सभी दल ब्राह्मणों के साथ अपना दिल मिलाने में लग गए हैं। हालांकि अब तक ब्राह्मण वोटरों को लुभाने का सिलसिला बयानों तक ही सीमित था, लेकिन इन सब से आगे बढ़कर मायावती ने फ्रंट फुट पर बैटिंग शुरू कर दी है। मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। मायावती ने जालौन की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को प्रभारी बनाया है। बसपा घोषित प्रभारियों को ही अपना प्रत्याशी भी बनाती है। ब्राह्मण चेहरे को पहला टिकट देकर बड़ा राजनीतिक कार्ड खेला है। मायावती का ये कदम बाकी दलों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश है। बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा और इस बार माधोगढ़ की सीट जिता के बहन जी की झोली में दूंगा और 2027 में हम बहुजन की सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सियासत में सोशल इंजीनियरिंग चलती है। जिसने समय रहते हवा का रुख भांप लिया, वही सियासत की दुनिया का ओजी है। यूपी में हर दल फिलहाल ब्राह्मणों को लामबंद करने में लगा हुआ है। ऐसे में यूपी में अपना सियासी सूखा समाप्त करने की कोशिश में लगी मायावती कैसे पीछे रह जाती। मायावती ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करना चाहती हैं और इसके लिए मायावती अपने 2007 वाले फॉर्मूले पर वापस चल पड़ी हैं। साल 2007 में दलित वोटरों के साथ ब्राह्मणों पर भी फोकस किया गया था। 2007 में बीएसपी ने 86 सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया था। 86 में से 41 सीटों पर बीएसपी को जीत हासिल हुई थी। बसपा एक बार फिर 2007 वाली सफलता दोहराना चाहती है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला है और इस दौरान जालौन से माधोगढ़ से आशीष पांडे को जो प्रभारी है नियुक्त किया गया। अगर बसपा की परंपरा को देख ले तो प्रभारी को इस तरह से देखा जाता है कि वो अंतिम जो टिकट है वो उसी को दिया जाएगा। अब इसको लेकर बीजेपी एनडीए की क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से इसे देखा जा रहा है, हमारे साथ मंत्री हैं संजय निषाद जी, उनसे जानते हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे इस फैसले को? देखिए, अलग अलग पार्टियों का अपने अपने विचारधारा होती है। किसी को टिकट देने से, प्रभारी घोषित करने से कुछ नहीं होता। विचारधारा से, जब विचारधारा से पार्टी भटक जाती है तो दूर हो जाती है। हमको लगता है बहुजन समाज पार्टी को अपनी विचारधारा पर आके प्रचार प्रसार करना चाहिए और निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति जो गरीब हैं, जिनके लिए निषाद हैं, निषाद का अनुसूचित जाति में आरक्षण मझवार नंबर 53 नंबर पर, या मतलब नीचे सूचित किया जाएगा जो जातियाँ जो है अंग्रेजों मुगलों से उजड़ी हैं, धर्म से उजड़ी हैं। ऐसे में चमड़े का काम करने वाले चमार भाई उत्तराहा दक्षिणा मोची हैं, रजक बैठक कनौजिया धोबी है, केवट माझी केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति। हम आज के दिन में गिनती हो रही है और गिनती में हमारे लोगों का अपील है कि हम जो अनुसूचित जाति की सूचीबद्ध है और सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर अधिकारी भी जाके गिनेंगे और लोग गिनती भी कराएं अपना कि हम अनुसूचित में हैं और ये जातियों का नाम पिछड़े में डालना गलत है। तो ऐसे लोग बेईमान इसीलिए हो गए कि लोगों ने भरोसा किया और क्या हम पिछड़ों के नेता हैं, उन्होंने भरोसा किया हम दलितों के नेता है। अब पता चला कि जब भी हाथी साइकिल आती है तो अमर सिंह एंड कंपनी मालिक हो जाते हैं और हाथी आती है तो सतीश मिश्रा एंड कंपनी हो जाती है। तो बाकी अदर मैन ऐसे गायब हो जाते थे। इस लोग एक्सपोज हो गए लोग। बीते कुछ समय से मायावती ब्राह्मण वोटरों को साधने में लगी है। हाल ही में मायावती ने घूसखोर पंडित फिल्म पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। यही नहीं, मायावती ने अपने जन्मदिन पर भी ब्राह्मणों का जिक्र किया था और अब जालौन की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को प्रभारी बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल माधोगढ़ सीट पर विधानसभा चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है। माधोगढ़ सीट पर साल 1962 से 1985 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1989 में बसपा के शिवराम कुशवाहा ने कांग्रेस के राजा राजेंद्र शाह को हराया। इसके बाद बसपा पार्टी का जनाधार बढ़ा और अन्य पार्टियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। साल 1989, 1993, 2002, 2007, 2012 में बसपा का विधायक चुना गया। हालांकि 2017 के चुनाव से ही यहां पर बीएसपी दूसरे स्थान पर है।
बीते 2 चुनाव से माधोगढ़ सीट पर बीजेपी के मूलचंद निरंजन जीत रहे हैं। यही वजह है कि आशीष पांडे को प्रत्याशी बनाकर बसपा ने नई चुनौती पेश की है। इससे पहले मायावती ने ये भी साफ कर दिया कि वो यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। बसपा यूपी में खोई हुई सियासी जमीन तलाशने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे ब्राह्मणों को साधने की बात हो या फिर डीएमओ फॉर्मूले से बाकी वोटरों को साधना हो। हालांकि मायावती की ये कोशिश चुनावों पर कितना असर डालती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां बरसाना में होली